हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवार। वेल, आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो अनुपमा के बीते हुए एपिसोड्स में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि इस तरीके से वनराज शाह ये सोचते हुए नजर आए कि असल में यहाँ पर अनुज कपाड़िया, जो कि बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी अगर ये हालत हो सकती है तो वनराज कपाड़िया ने तो अभी अपना बिजनेस शुरू किया है और बनने हैं अभी एक बिजनेसमैन, जो कि हो चुके हैं फेमस भी। अब ऐसे में यहाँ पर वनराज शाह का मानना ये है कि जो हालत अनुज की हुई है, उस हालत को यहाँ पर वनराज के साथ भी देखा जा सकता है अगर ध्यान ना दिया गया सिचुएशंस पर। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां शो में 6 महीने का लीप मेकर्स व्यूअर्स के सामने कर चुके हैं पेश, तो उसी दरमियान सभी दर्शकों को देखने को ये भी मिला होगा कि किस तरीके से शो अनुपमा में यहाँ पर वनराज शाह असल में अनुज कपाड़िया को, जिनकी की याददाश्त जा चुकी है, जिन्हें अपने अतीत का कुछ भी याद नहीं है, असल में उसी अनुज कपाड़िया से ये कहते हुए नजर आए कि असल में यहाँ पर जो अनुज की इस हालत का जिम्मेदार है वो अनुपमा है। जब तक अनुज अकेले थे तब तक अनुज की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं थी, फिर वो चाहे 6 महीने पहले की बात ही क्यों ना उठा ले, जहां अनुपमा यूएस में नहीं थी, अनुपमा यहाँ पर सभी से दूर थी और अनुज, आद्या और अनुज की फियांसे यानी कि श्रुति एक साथ रहते थे। तब यहाँ पर काफी स्मूथली चल रही थी अनुज कपाड़िया की जिंदगी, लेकिन जब से यहाँ पर अनुपमा वापस आई है अनुज की जिंदगी में, तो कहीं ना कहीं अनुपमा अपने साथ लेकर आई है बर्बादी। ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं अनुज को आ जाता है गुस्सा, जिसके बाद की अनुज कपाड़िया असल में वनराज शाह का कॉलर पकड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि खुद को डिफेंड करते हुए वनराज शाह का कहना सभी लोगों से ये होता है कि ना जाने क्यों अनुज कपाड़िया ने वनराज शाह का कॉलर पकड़ लिया, जिसके बाद की अनुपमा असल में वनराज शाह के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आती है और कहते हुए नजर आती है कि इस मामले को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। अनुज की तरफ से असल में अनुपमा वनराज से माफी मांगते हुए नजर आती है, लेकिन वनराज अनुपमा को ये धमकी देते हुए नजर आते हैं कि असल में यहाँ पर मामला तो अब शुरू होगा। क्या कुछ और होता है शो में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो में यहाँ पर जहाँ अनुज एक बहुत ही बड़ी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, अनुज कपाड़िया की जहाँ याददाश्त चली जाती है, तो वहीं वनराज शाह अनुज कपाड़िया के पास आकर कहीं ना कहीं वनराज शाह अनुज को ये कहते हुए नजर आते हैं कि जब अनुज कपाड़िया अकेले थे अनुपमा के बगैर, तब यहाँ पर अनुज कपाड़िया की जिंदगी काफी ज्यादा स्मूथली चल रही थी, लेकिन जैसे ही अनुज की जिंदगी में अनुपमा वापस आई, तो यहाँ पर अनुपमा अपने साथ अनुज की जिंदगी में तबाही को भी लेकर आई, क्योंकि अनुपमा के वापस आते ही यहाँ पर अनुज का श्रुति से रिश्ता टूट गया। अनुज की बेटी आद्या अनुज को छोड़कर कहीं दूर चली गई, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अनुज, जो कि इतने बड़े बिजनेसमैन थे, जिनका कि यूएस में इतना नाम था, वो इस कंडीशन में आज आ गए। इतनी बड़ी बीमारी से अनुज कपाड़िया जूझ रहे हैं, उन्हें अपने असली नाम का पता भी नहीं है और ना ही किसी को उनके परिवार के सदस्यों का पता है। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो अनुपमा की ये कहानी बदलते हुए नजर आने वाली है। अनुज, अनुपमा और यहाँ पर वनराज की जिंदगानी, क्योंकि यहाँ पर जहाँ वनराज
कि ये सारी बातें सुनते हुए नजर आते हैं अनुज कपाड़िया, तो अनुज को आ जाता है काफी ज्यादा गुस्सा, जिसकी वजह से कि अनुज और वनराज शाह के बीच की हाथापाई सभी दर्शकों को देखने को मिलती है, जहां पर कि वनराज और अनुज के बीच में जब पारितोष शाह नजर आते हैं तो उसी दरमियान देखने को ये मिलता है कि अनुज का ये गुस्सा फूट पड़ता है पारितोष शाह पर भी। लेकिन यहाँ पर जब अनुपमा आती है बीच में तो अनुपमा कहीं ना कहीं इस पूरी के पूरी लड़ाई को, पूरे के पूरे झगड़े को सॉल्व करते हुए नजर आती है। अगर वनराज शाह की बात करें तो यहाँ पर वनराज शाह इस बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर अगर किसी की गलती है तो वो है अनुज कपाड़िया, क्योंकि उन्होंने पता नहीं कौन से गुस्से में पहले तो वनराज शाह का कॉलर पकड़ा और उसके बाद वनराज के बेटे पारितोष शाह का। असल में यहाँ पर वनराज शाह सच्चाई किसी को भी बताते नहीं है। यहाँ पर एक और खेल खेलते हुए नजर आते हैं वनराज शाह। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में शो में अनुपमा यहाँ पर वनराज शाह के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आई, जहाँ पर कि अनुपमा वनराज से माफी तक मांगते हुए नजर आई, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ गुस्से में नजर आते हैं वनराज शाह तो वहीं अनुपमा का कहना होता है कि अनुज की तरफ से अनुपमा वनराज से हाथ जोड़कर माफी मांगती है, इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर दिया जाए। तो वहीं वनराज शाह का कहना ये रहता है कि असल में ये मामला तो शुरू हुआ है, रफा दफा नहीं हुआ है। अब ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बात का संकेत तो मिल चुका है कि वनराज शाह एक ऐसी साजिश को अंजाम देते हुए नजर आ सकते हैं जो कि इस शो में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न ला सकती है। वाल शो अनुपमा की ये कहानी, ये ट्रैक बेहद दिलचस्प भी होने वाला है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो में एक नया ट्विस्ट आता है, क्योंकि जहां अनुज कपाड़िया इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि असल में यहाँ पर अनुज से दूर चली गई है आद्या, तो वहीं नंदिता सागर को ये तक कहते हुए नजर आती है कि क्यों ना यहाँ पर सागर शादी कर ले, क्योंकि अगर अनुपमा की बात करें तो वो अपनी तबीयत का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती है और यही एक कारण है जिसकी वजह से अनुपमा को सर्दी भी लग गई। ऐसे में यहाँ पर सागर का कहना होता है कि असल में वो शादी नहीं करना चाहते हैं और क्या पता अगर सागर शादी करे तो यहाँ पर जो सागर की पत्नी हो वो किसी भी बुजुर्ग की सहायता करने में या फिर उनकी सेवा करने में इंटरेस्टेड ना हो, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी एक ऐसी लड़की बने जो कि खुद भी एक डॉक्टर हो, दूसरों के दर्द को वो समझती हो। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, लेकिन देखना और जानना होगा ये बेहद दिलचस्प कि आखिरकार मेकर शो के इस एपिसोड में आगे क्या कुछ और दिखा सकते हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो अनुपमा की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में शो अनुपमा में कहीं ना कहीं यहाँ पर अनुज कपाड़िया भले ही अपनी याददाश्त से हाथ धो बैठे हों, लेकिन अनुपमा का नाम आज भी अनुज को याद है। लेकिन यहाँ पर ये याद नहीं है अनुज को कि आखिरकार अनुपमा है कौन। इसी वजह से तो अनुपमा का नाम लेते ही अनुज को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया। इसके आगे शो में क्या कुछ और होने वाला है देखना जानना रहेगा, वो बेहद दिलचस्प। आप सब कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।